नमस्कार दर्शकों, फिलहाल हम पहुंचे हैं पृथला में और आपको बता दूं यहाँ पर गांव के विकास को लेकर नैनपाल रावत जी की अगुवाई में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सरदारियां मौजूद रही। चलिए सुनवाते हैं क्या लोगों ने परेशानियां अपनी बताई विधायक साहब को, और विधायक साहब कैसे उनका हल करते हुए अगले 6 महीनों में नजर आएंगे। देखिए, इसका एक ही मकसद है, क्योंकि 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुए थे और 3 साल हमें जो एमएलए बने हो गए, तो पंचायतें हमारे पास नहीं थी, कोरोना काल बीच में था। तो हम चाहते हैं कि 2023 का वर्ष हमारे लिए विकास का वर्ष हो, जो जिससे पृथला क्षेत्र के हर गांव का विकास हो सके। और छोटी सरकार जो हमारे गांव के सरपंच हैं, मेंबरान हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूरी तवज्जो दी जाती है। तो आज हमने सभी पंचायत के अधिकारीगण, बिजली विभाग के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, सभी को साथ मिला करके, एक तो सरपंच हैं जो पंचायत मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, उनको मान सम्मान मिले, थाने तहसील में उनकी बात सुनी जाए और उनको इज्जत मान मिले। तो एक ही समस्या की बात करें विधायक साहब, क्या समस्या ज़्यादा मिली है? देखिए, एक तो जो ज़्यादातर समस्याएं, जो सड़कें बाहर हमारी टूटी पड़ी हैं, मेन रोड्स हैं, वो हम ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है और 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूर कर दिया है। तो अप्रैल मई लास्ट जून तक उन सारी सड़कों को बनवा दिया जाएगा, चाहे मार्केट मोड़ या चाहे पीडब्ल्यू की हैं। बाकी की जो ज़्यादा समस्या हैं वो अपने गाँवों की लेकर के आए हैं। कुछ विकास कार्य बहुत 3-4 साल से ठप पड़े थे, पंचायतें नहीं थी, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें पैसा देने का आश्वासन दे दिया है। वो सारा विकास का पैसा दे करके उनकी चौपाल की, गली की और नाली की, इन सारी समस्याओं से, किसी के पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है, बारात घर नहीं है, तो इन बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग आए। लेकर भी क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर नशे की बात भी आज हमारे जो सभी सहपाठी हैं, सभी सहयोगी हैं, उन्होंने हमें यहाँ उठाई है। और निश्चित, और नशे पर जो है ना, हमारे सदन के माध्यम से भी बहुत लंबी चर्चा हुई है। हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ पूरी तरह से अपने आप को खड़ा किए हुए है और नशे पर लगाम लगाना सरकार की और हमारी प्राथमिकता है। तो उसके लिए हमने छोटी सरकार से भी ये अनुरोध किया है कि वो भी कम से कम हमें ये बताया कि कौन से गांव में कौन सा व्यक्ति नशे की वो डाल रहा है, लत डाल रहा है या अवैध तरीके से नशा सर, मंच से एक आश्वासन दिया है सभी सरपंचों को कि जो 2 लाख की लिमिट तय की गई है उसे मुख्यमंत्री के समक्ष लाएंगे और बढ़वाने का काम। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है पंचायतों के लिए। 2 लाख रुपए में एक नाली और गली भी नहीं बनती, और सदन के माध्यम से भी बहुत सारे विधायकों ने ये बात उठाई थी, और इसके लिए सारे विधायक, चाहे कोई हमारे पक्ष का है, विपक्ष का, सभी विधायक सहमत हैं। और मैं समझता हूं कि मैं भी, क्योंकि 12 तारीख का मुझे पता लगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे तिवोली गार्डन में आ रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि 10 लाख रुपए की कम से कम राशि लगाने की पावर पंचायतों को हो, ब्लॉक मेंबर्स को, ताकि हम काम को जल्दी से और सुचारू रूप से कर सकें। भी समस्याएं आई हैं, तमाम सरदारी यहाँ मौजूद है, कैसे उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा, क्योंकि कई मांग पत्र भी आपके सामने हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उनके जो ग्राम सभा की बैठक थी और उन्होंने जो प्रस्ताव गांव के विकास के लिए किए हैं, वो प्रस्ताव हमने उनसे मंगवाए हैं। और निश्चित तौर पर जितने प्रस्ताव आए हैं, हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हमारे पास 1 साल काम करने के लिए रह गया सरकार के पास, आगे भी हमें ये लड़ाई लड़नी है सरकार बनाने की, एमएलए बनने की, तो निश्चित तौर पर वो काम हमें कंप्लीट करके देने पड़ेंगे। और जो प्रस्ताव ये आज लेकर के आए हैं, 6 महीने के बाद उन कामों का हम उद्घाटन करने जाएंगे प्रॉपर तरीके से, उनको मतलब हम पूरा करके तब उद्घाटन करेंगे, और अगले 6 महीने का डिमांड इनसे अगली बार लेकर के आएंगे। देखने को मिलेगा ये सब, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को नहीं मिलेगा तो फिर हमारा चुनाव देखने को नहीं मिलेगा। ब्लॉक समिति मेंबर हैं मोहना से। शिकायत रखी थी, मांग रखी थी, क्या थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहुंचे हैं जी सर, प्रथम तो आपके इस जो आपका चैनल है संचार न्यूज़, मैं इसका बड़े ही हार्दिक आभार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आम लोगों की आवाज़ है ना, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, उसे पहुंचाने का काम करते हैं आप जनता तक। हरियाणा में बहुत ही अच्छे स्तर पे आपका चैनल काम कर रहा है, तो पुनः हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज माननीय विधायक नैनपाल रावत जी ने जो ये जनसभा बुलाई थी विधानसभा क्षेत्र पृथला से, तो इन्होंने सभी गांव के ब्लॉक समिति जो विजेता आए थे, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, और जिला परिषद जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, सरपंच चुन के आए हैं, सभी से उनके गांव के विकास कार्य के बारे में पूछा, कोई विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में पूछा। तो मैंने भी जो अपनी मांग रखी थी वो ये थी, एक तो जो हमारा रोड है गांव दयालपुर से मोहना तक, उस पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कराई जाए। उस पर काफ़ी जो धुंध रहती है, कोहरा रहता है, उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं, एक्सीडेंट रूपी काफ़ी हादसे होते हैं, जिनमें काफ़ी जानें भी जा चुकी हैं। दूसरी मैंने मांग रखी थी, जैसा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मैंने अपने गांव मोहना के बारे में बताया, मैंने उनकी डिटेल भी ली हुई है। स्कूलों में काफ़ी टीचर्स की समस्या है, स्टाफ की कमी है,
तो उस स्टाफ को मुहैया कराने की। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप देखना चाहें तो मैं अपना मांग पत्र भी अपने साथ लाया हूं। पहला ये मांग पत्र है जो मैं माननीय विधायक नैनपाल रावत जी को सौंपने जा रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार पढ़ के भी सुना देना चाहता हूं। जी 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 जी। सुमेश जी, आप पहुंचे थे पिछला की विधानसभा में, आप यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया इसमें पहुंचे, क्या आपकी समस्या आपने रखी? और अभी विधायक जी ने कहा है 6 महीने का समय है, उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा नाम सुमेश गौड़ है और वार्ड 24 से मैं ब्लॉक मेंबर हूँ। आज हमारे विधायक नैनपाल जी ने यहाँ बुलाया और सभी लगभग 104 गांव लगते हैं, तो सभी यहाँ के सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक मेंबर सभी आए हैं। और जो ये बैठक थी इसका नाम रखा गया कि भाई विकास के कार्यों की शुरुआत करें। तो बिल्कुल हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिलवाया और हमें भरोसा भी है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से विकास कार्य नहीं हुए हैं, और अब जब नई पंचायतें बन गई हैं तो विकास कार्य शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल उम्मीद है इनसे। कौन कौन सी समस्याएं मेन आपको दिखाई देती हैं आपके? देखो, मेरे हिसाब से तो जो मेरे गांव की समस्याएं वही सभी गांवों की होती हैं, जैसे ये गंदे पानी की निकासी ना होना, और कहीं कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, और जहां पीने के पानी की बात है तो उनमें ये कुछ ना कुछ, जैसे PWD कहीं परेशान करता है, कहीं लोग अपने उससे भी, जैसे कुछ भाई कोई अपना कुछ घर मकान बन रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो विधायक लेवल की नहीं है, वो हमारे पंचायत लेवल की हैं। ये तो हमें सब खुद ही कर लेनी चाहिए। मिनिस्टर महोदय के द्वारा, चीफ मिनिस्टर महोदय के द्वारा हमारे गांव बुखारपुर के अंदर एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके खेल विभाग और PWD की खींचतान के अंदर वो कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। दोनों PWD कहता है कंप्लीट पैसा हम दो तब जाके शुरू करेंगे, खेल विभाग कहता है कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस्तों में देंगे। तो आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खेल स्टेडियम का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कराया जाए, निर्माण कार्य। वो हमने एक प्रस्ताव दिया गांव से, जो नैपाल सिंह शहीद के नाम पर वो बनाने का निवेदन सरकार को भेजा हुआ।